जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 10 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। ये क्लास पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो छात्र हैं वो क्लास को पढ़ सकते हैं। आज मैं वापस इंदौर आ रहा हूं तो मैं आपको कल से स्टूडियो फॉर्मेट में क्लास दूंगा। आशा करता हूं कि अभी आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट पीएससी यानी बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, इसके अलावा भारत के जितने भी स्टेट सर्विस वनडे एग्जामिनेशन है, हर एग्जाम के लिए एक ही रामबाण सॉल्यूशन ये करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है। और दोस्तों, सबसे शॉर्ट में और सबसे पहले आपको मिलती है। अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है? विच नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप वॉज लॉन्च्ड बाय अश्विनी वैष्णव इन बेंगलुरु? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नैनोमीटर की हाल ही में चिप लॉन्च करी गई है। देखिए, सेमीकंडक्टर में ये जो चिप लगती है, इससे आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो ये क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर्स भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को देख रहे हैं जिन्होंने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। तो इसे क्वालकॉम ने डिजाइन किया है। अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप को यहाँ पे लॉन्च किया है और ये इशारा भी कर रहे हैं। तो ये क्वालकॉम के द्वारा डेवलप करी गई है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है? एक बहुत ही छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि सिलिकॉन जैसे पदार्थ जैसे बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या करते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, ज्यादा कंडक्ट करते हैं और ना ही इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, अर्धचालक की तरह काम करते हैं, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, तो सेमीकंडक्टर चिप इस प्रकार से होती है, आपने देखी भी होगी कई बार। आपके मोबाइल फोन में है, आपके कंप्यूटर में है, आपके टीवी में है, आपके एसी में है, कार में है, वॉशिंग मशीन में है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेसिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूं कहिए ब्रेन है, दिमाग है। ठीक है। इसी की मदद से सारी प्रोसेसिंग होती है। तो जितनी ज्यादा स्मॉल, जितनी ज्यादा एडवांस चिप होगी, जैसे 2 नैनोमीटर, उतनी ही उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी और उसमें जो बिजली कंजप्शन होगा वो भी कम होगा, वो हीट भी कम होगी। देखिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं। देखिए, जेवर में कैबिनेट ने 3,706 करोड़ रुपए के HCL फॉक्सकॉन चिप प्लांट को हाल ही में अप्रूवल दिया है। देखिए, भारत में यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही चिप बेस्ड एक ई पासपोर्ट यहां पे लॉन्च किया गया। ई पासपोर्ट के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। सी डॉट और IIT मंडी ने मिलकर के वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर को हाल ही में डेवलप किया है। सेना में सबसे पहले इंडिजीनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन यहां पे शामिल किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। सानाए तकाची किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी है? तो साने तकाची किस देश की प्राइम मिनिस्टर है? पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो रूलिंग कोalition ने अभी यहां पर हिस्टोरिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन को जीता है। तो ये जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में संसदीय चुनाव में हिस्टोरिकल जीत हासिल करी है। तो तस्वीरों में आप यहाँ पे साने तकाची को देख पा रहे हैं। देखिए, पार्टी का नाम आजकल पूछ लिया जाता है, तो इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहां पर जो कोलिशन था, 465 में से 352 सीटें इन्होंने जीती है। 1955 में स्थापना के बाद ये LDP की सबसे बड़ी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी गई है। तो देखिए, छोरियों में दम बहुत है और ये पहली यहां पे महिला बनी है जापान की। अब देखिए, जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान, अगर आपको चाइना की लोकेशन पता है जो भारत के जस्ट ऊपर है, उसके बगल में रशिया है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया है, इसके जस्ट ईस्ट में आपको जापान देखने को मिलेगा। तो जापान में 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू और क्योशु। जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो यहां पर आप देखिए, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, इसको कहते हैं, ये कौन सा है? होन्शु है। ठीक है। तो इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे टोक्यो है। जापानी यहाँ की भाषा है, जापानी यहाँ की करेंसी है और 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड तो मैंने आपको समझा दिए हैं। देखिए, हाल ही में
चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है आंद्रेस बाबीस। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची हैं। बोलीविया के नए प्रेसिडेंट रॉड्रिगो पास पेरेरा हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सर्विसेज ने किस टीम को 1-0 से हरा करके 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया है? तो सर्विसेज ने 1-0 से हराया है और 79 संतोष ट्रॉफी में कब्जा किया। किसको हराया? केरल को हराया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है। तो केरल को 1-0 से हरा करके 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी पे कब्जा किया है। देखिए जो कंपटीशन था कहां पर हुआ था? असम में ढाकू अखाना स्टेडियम में खेला गया। तो इस बार ये सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी टाइटल था। देखिए संतोष ट्रॉफी क्या है? इंडिया की ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी शुरुआत 1941 में हुई है। भारत के इसमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग इंस्टीट्यूट, ये सारी टीमें यहां पे भाग लेती हैं। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? एलबीडब्ल्यू टर्म जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? वायुमंडल की कौन सी लेयर हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे अवश्य रूप से देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। हवाई अड्डों पर बेहतर कैब सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण ने किस कंपनी के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जनवरी में भारत टैक्सी लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा, जिसमें 80 रुपए, 100 में से 80 रुपए मान लीजिए वो कैब ड्राइवर को जाएंगे, 20 रुपए यहां पे सरकार रखेगी। तो इसमें कोई भी कमीशन सिस्टम नहीं है। तो भारत टैक्सी एक रेवोल्यूशन होगा और इसी में लगातार काम बढ़ता जा रहा है। एएआई ने हाल ही में समझौता भी किया है। तो हवाई अड्डों पे बेहतर कैब सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और भारत टैक्सी के बीच में हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बहुत सारे हवाई अड्डों को रेगुलेट करना और यात्रियों को बेहतर सेवा देना। जो लुटाई मचाई है ओला, उबर या अदर कंपनियों में, तो उनकी जो यहां पर एक तरफा मोनोपोली है उसको खत्म करना या उसको रोकना, कंपटीशन को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारत टैक्सी क्या है? तो भारत टैक्सी कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सेवा टैक्सी ड्राइवरों के ओनरशिप और संचालन पर बेस्ड होती है। यात्रियों को सेफ, अफोर्डेबल और रिलायबल कैब सेवा देना इसका मकसद है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ब्लैक स्वान समिट 2026 हाल ही में ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर किया गया। सी इसका राइट आंसर होगा। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ब्लैक स्वान समिट का? भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, और ज्यादा सस्टेनेबल करना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ है ओडिशा गवर्नमेंट और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के द्वारा, दोनों ने मिलकर के किया है ताकि हमारी डिजिटल इकोनॉमी और बढ़े। देखिए डिजिटल इकोनॉमी की वजह से आज हमारा देश दुनिया के 4था सबसे बड़ा इकोनॉमी बना हुआ है। ये बात सच है। अगर डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती, आज हर व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है, हर व्यक्ति डिजिटल माध्यम से जुड़ रहा है। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है 2025 के, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ। G20 सम्मेलन 2025 साउथ अफ्रीका में हुआ और 2026 अमेरिका में होगा, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में भारत में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली भारत में हुआ। G7 सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ और 2026 में फ्रांस में होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नाटो द हेग नीदरलैंड में हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, इस वर्ष भारत में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है 2026 में। और एससीओ सम्मेलन तियानजिन चाइना में हुआ। ऑपरेशन शस्त्र नाम के विशेष अभियान हाल ही में कहां पे स्टार्ट किए गए आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन शस्त्र को दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन शस्त्र है क्या। तो ऑपरेशन शस्त्र यहां पे दिल्ली पुलिस यहां पे स्टार्ट कर रही है दिल्ली सरकार की मौजूदगी में, और एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया है 7 फरवरी 2026 को। आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का
गलत इस्तेमाल करते हैं उस पर सख्ती लाने के लिए। तो आप सभी को पता है कि आजकल बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, वो लगातार वायलेंट होते जा रहे हैं। इसके अलावा वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं फॉर पोर्नोग्राफी, फॉर एडल्ट्री। तो जिसको रोका जाना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मिसयूज को रोकने के लिए सख्ती बनाई जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पढ़ा देता हूं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंधु मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर इजराइल ईरान का उस समय वॉर चल रहा था, तो हमें वहां से इवैक्यूएट करना था भारतीय नागरिकों को। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी हमला है, ड्रोन हमला है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया एक मिलिट्री स्ट्राइक है। स्पाइडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा रशिया के सैन्य ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर आपको मंथली बुक चाहिए, ईयरली बुक चाहिए, टॉपिक वाइज ही बुक चाहिए, कोई भी, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको यहां पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, प्रीमियम कोर्सेस में आप देखिए 12 महीने का हिंदी मीडियम में करंट अफेयर पूरा कॉम्बो है, 12 महीने के इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर, 12 महीने का करंट अफेयर और टेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ई बुक, टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का टेस्ट भी कर दीजिए। तो ये सारे कॉम्बोज अवेलेबल हैं, जाकर के चेकआउट करिएगा। इवन 2025 का भी कॉम्बो अवेलेबल है। 2025 का 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, यूज इट। और दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, शानदार बैच, इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल, आप सोच भी नहीं सकते, 399 में आपको ये बैच मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है फैब 900। ठीक है, तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें फ्री भी मिल रही हैं। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट फ्री, 12 महीने की ई बुक फ्री। तो इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे रेगुलर क्विज, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा और फेसबुक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर। ये है प्रश्न नंबर 7। किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के खिताब को हाल ही में जीत लिया है? तो सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप को हमारा प्यारा भारत ने जीत लिया है। ओके, तो भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया है। मैच नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया। तो सैफ क्या है? तो सैफ एक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है और इसको फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको नेपाल की कैपिटल काठमांडू में मिलेगा। यहीं पे सार्क का भी हेडक्वार्टर है जो 1985 में बना। सैफ में जो मेंबर कंट्रीज है वो इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका है। चीन के तियानजिन में ऑर्गेनाइज किया गया एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जो कि चाइना में आयोजित किया गया। तो चीन के तियानजिन में ऑर्गेनाइज किया गया था एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। भारत मेडल टैली में 6ठे स्थान पे था। तेजस्विन शंकर का नाम ध्यान में रखिएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, जिसने यहां पर मेल की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। तेजस्विनी शंकर यहां पर देखें तो 5,993 अंक बनाकर के एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनका लास्ट टाइम का स्कोर था 5,650। इसके अलावा पूजा ने हाई जंप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट में यानी गोला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। तो चाइना टॉप में था जिसने टोटल 34 मेडल जीता है और यहां पे पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो यहां पे सक्सेसफुली टेस्टिंग करी गई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से चांदीपुर से अग्नि 3। जब मैं 3 बोलूं तो मतलब इसकी रेंज 3000 किलोमीटर होगी, ध्यान में रखिएगा। तो भारत के ओडिशा के चांदीपुर में है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर
और अग्नि 3 का सक्सेसफुली यहाँ पे परीक्षण हुआ है। तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर को ले जाने वाला इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 3000 से 3500 किलोमीटर। तो ये जो दुश्मन देश है, एनिमी टेरिटरी है, वहां पे जा करके स्ट्रैटेजिक लोकेशन में निशाना बना सकता है, उसको एग्जैक्ट टारगेट कर सकता है। और भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी टेस्टिंग किया ही है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बेंगलुरु में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांस्ड विनिर्माण यूनिट का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? Who has recently launched the advanced manufacturing facility of Jetwork Electronics in Bengaluru? तो देखिए इसका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव होगा, जो भारत के वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री पीयूष गोयल के पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के पास है, नितिन गडकरी जी के पास रोड मिनिस्ट्री है। तो अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांस्ड यूनिट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट में डिफेंस, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर के जो निर्माण है उस पर पूरी तरह से केंद्रित है। ये सारी चीज यहाँ पे बनेगी और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। 2030 से 31 तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन का हमारा टारगेट है। तो प्यारे साथियों, आपने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब बारी है रिवीजन की। आज मैं RRR नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है, ना ही मैं लूसेंट जीके करा रहा हूं, तो कल करा दूंगा मैं। मेरे पास आज थोड़ा टाइम की कमी है, बट आपको पता है कि कोशिश पूरी रहती है कि किसी भी तरीके से लेक्चर जाना चाहिए, तो वो जा रहा है। बट मैं आज थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हूं RRR लूसेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, इंग्लैंड को हरा के। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत भारत का 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन सा है? तो ये अलवर है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किस राज्य में 70 मेगावाट की सोलर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? तो हाल ही में असम में इसकी शुरुआत हुई है। बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। भारत की पहली क्वांटम वैली कौन सी है? तो भारत की पहली क्वांटम वैली अमरावती है। पीएम नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी को किस देश की 2 दिनों की ऑफिशियल विजिट पर हैं? ये कहां पर गए हैं? तो ये कहां पर गए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट बॉक्स पे बताना। पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, पहला केरल है। एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला पोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीओ चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण। हाल ही में भारत का आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत को प्रोटेक्शन कर देना और पुनर्स्थापित करना, यहाँ पर रिस्टोर करने की घोषणा हाल ही में किसने करी है? तो असम सरकार ने करी है। आज का सवाल है, सर्सेस ने किस टीम को 1-0 से हराकर 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी पे कब्जा किया है? आप सभी को कमेंट बॉक्स से बताना है। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स से बताना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आज की पीडीएफ मिल जाएगी। आप पिछले किसी भी महीने किसी भी दिन की पीडीएफ पढ़ सकते हैं। आप ई बुक्स में जाएंगे तो टॉपिक वाइज ई बुक, टॉपिक वाइज स्टैटिक करंट अफेयर, टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, हाफ ईयरली पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। और टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट पास है, यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज है 18000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री। और प्रीमियम कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो आपको 12 महीने की हिंदी मीडियम में 2026 की करंट अफेयर्स की ई बुक, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर की बुक, कॉम्बो करंट अफेयर आपको मिल रहा है 12 महीने का, करंट अफेयर और टेस्ट दोनों। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती ई बुक प्लस टेस्ट प्लस 18,000 एमसीक्यू, वो भी आपके लिए फैसिलिटी उपलब्ध है। 2025 के लिए भी बच्चे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। 12 महीने का टेस्ट और करंट अफेयर ई बुक। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, टोटल ऐसे 11 विषय हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वालिटी का बैच है और मोस्ट अफोर्डेबल बैच
जो केवल 399 में है, टिकट भी नहीं मिलती 399 में। इस प्राइस पे मैं आपको यहाँ पे बैच दे रहा हूं। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने की 2026 की मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री आपको मिल रही है। और प्यारे साथियों, ये बैच आपको केवल 399 में उपलब्ध है। आप सभी जाइएगा प्रीमियम कोर्सेस में, अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच पर एनरोल हुई है। 1 साल की टॉपिक वाइज पीडीएफ 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक मिलेगी, करंट अफेयर्स की आपको सालाना यहाँ पे मैगजीन मिलेगी, मंथली मैगजीन मिलेगी। और इसके अलावा ई बुक सेक्शन में आपको यहाँ पर बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे विषय के बुक्स मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे राजा गुप्ता फेसबुक और राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर ज्वाइन हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए आग लगाते हुए, और अपना पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।